नाजरीन, एडेन उर्दू न्यूज में मैं शेख जुबैर आपका इस्तकबाल करता हूं। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिला परिषद इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन का ऐलान। रिजर्वेशन से कई रहनुमाओं को लगा झटका तो कुछ की उम्मीदें भी बढ़ी। ब्लैक मार्केट में ले जाए जाने वाले चावल का जखीरा हुआ जब्त। वेदांत नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और फुलदाबाद में दिशा फाउंडेशन की जानिब से खवातीन के लिए सिलाई मशीन के तरबियती कैंप का इफ्तिताह। 125 खवातीन को सिलाई मशीन की दी गई तरबियत। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद के मिनी मंत्रालय के रिजर्वेशन ड्रॉ का जुमेरात को कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में ऐलान किया गया, जिसमें कई साबिक अराकीन को झटका लगा जबकि कई आने वालों को नया मौका मिला। जुमेरात को कलेक्ट्रेट के हाल में औरंगाबाद जिला परिषद के 70 ग्रुपों के रिजर्वेशन का ऐलान किया गया। जिला परिषद के 70 ग्रुप सीटों के लिए रिजर्वेशन ड्रा प्रोग्राम पुरअमन तरीके से अंजाम पाया। इस बार कुल 31 सीटों पर रिजर्वेशन छोड़ी गई थी, जिसमें 18 ओबीसी के लिए, 9 दर्ज फहरिस्त जात के लिए और 4 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए। मजीद ये कि खवातीन के लिए रिजर्व और ओपन कैटेगरीज के लिए 50% रिजर्वेशन रखा गया है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में मुनक्कदा इस रिजर्वेशन क़ुरा अंदाजी में हक़प्रस्त ग्रुपों के रिजर्वेशन की वजह से जिला परिषद के सदर, नायब सदर समेत कई पार्टियों को झटका लगा है। जिला परिषद की सदर मीना शेल्के का वार्ड ओबीसी मर्दों के लिए रिजर्व था, जबकि नायब सदर LG गायकवाड़ का वार्ड आम खवातीन के लिए रिजर्व किया गया है। तालीमी कमेटी के चेयरमैन अविनाश गिलांडे को खवातीन के लिए मखसूस किया गया है, इसलिए इन सब को अब दूसरे वार्ड की तलाश है। मौजूदा MLA रमेश बोरवाने का गढ़ भी खवातीन के लिए मखसूस कर दिया गया है। विलास भुमरे, रमेश गायकवाड़, श्री राम महाजन, केशव औतारे, शिवाजी पादरीकर, जितेंद्र जायसवाल जैसे साबिक लीडरों के वार्ड दूसरे रिजर्वेशन में जाने से वो भी हैरान हैं। हालांकि साबिक जिला परिषद सदर देवयानी डोंगरकर का वार्ड ओबीसी खवातीन बन गया है, लेकिन उन्हें कुछ राहत मिली है क्योंकि उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। इस बार कंडाला, शेलेगांव, अमखेड़ा, बजाज नगर, गडाना, गोंडेगांव, बाबर फरदापुर गांव को शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है, जबकि जोहर, बालानगर, गंडाना, गोंडेगांव, बाबरा के गांव क़ुरा अंदाजी के जरिए खवातीन के लिए मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा एलोरा, क्रंजखेड़ा, संवाद गांव आसपास के देहात दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मख्तस किए गए हैं और 2 गांव क्रंजखेड़ा और संवाद गांव खवातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। जो जिला परिषद औरंगाबाद का जो ड्रॉ हुआ है वो एकदम ठीक तरह से और सब कायदे तरह से हुआ है। जो को महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बांटे आयोग स्थापन किया था, तो वो बांटे आयोग स्थापन करने के बाद जो कोर्ट में जो सबमिट करे अहवाल, वो वजह से ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला है। ये सब जानते हैं, क्योंकि कोई बोलते हैं हमारा सरकार आने के बाद आरक्षण मिला है, सब झूठ बात है। इस साल अपन बाजरी लगाए, लगे निकाले, तो जिसने लगाए वही निकाल सकता ना। तो वैसे ही महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बांटे आयोग स्थापन करके वो अहवाल तैयार किया था, उस वजह से सब ओबीसी समाज को न्याय मिला है। वो मिलने की वजह से हम सब समाधानी और सब समाज को वो आरक्षण का फायदा होने वाला, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण जिले में मिला है, जो कि कोर्ट में जो निकल दिया है समाज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन औरंगाबाद जिले में 27% मिला, ST को मिला, SC को मिला और महिला को 50% आरक्षण का भी पूरे 70 जो सर्कल थे उसके अंदर 50% महिला को भी आरक्षण उसमें मिला है। ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आज जो आरक्षण छूटा, जो बांटे आयोग जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो स्थापन किया था, वो आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अहवाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण डिक्लेयर किया। इसलिए सभी समाज को इस वजह से न्याय मिला और ये महाविकास आघाड़ी के पीछे सर्वसाधारण जनता रहेगी, इसमें कोई ये नहीं। पिछला रिकॉर्ड 2002 का, 2007, 12 और 17 ये 4 सालों का इलेक्शन मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों को आरक्षण मिला था और जिस जिला परिषद में आरक्षण नहीं मिला था, जैसा कि महिला वर्ग रहा, तो उनको 4 साल का यानी कि 4 टर्म का स्टडी करने के बाद में
जिनको आरक्षण बाकी था महिलाओं को, वो विलेज को उन्होंने कंपलसरी इसमें लेके आरक्षण दिया है। लॉ कॉलेज के इम्तिहानात मुलतवी किए जाए, इस मुतालबे को लेकर तुलबा की जानिब से लॉ स्टूडेंट ऑफ एसोसिएशन यानी मालसा की जानिब से बयान दिया गया। लॉ कॉलेज के इम्तिहानात मुलतवी किए जाए, इस मुतालबे के लिए तलबा की जानिब से लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी मालसा की जानिब से इम्तिहान मुलतवी करने के बारे में एक बयान दिया गया है। चांसलर की जानिब से मालसा के मुताले पर मज़बत जवाब दिया गया है। इस मौके पर मालसा के सदर भूषण काकड़े, डॉक्टर अम्बेडकर लॉ कॉलेज औरंगाबाद, विजय राठौड़, आकाश दागले, प्रीतेश पगारे, रोहित काटकर, गणेश वाघ, गोविंद तिंगड़े, आकांक्षा जोशी, भारती ठाकरे, दीक्षा अंबोर, सानिका मोले वगैरह और लॉ कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहर के कई सरकारी दफातर की दीवारें पान और पूड़ी के खाने वालों की वजह से खराब है, ताहम अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि घाटी अस्पताल में इंतजामिया ने मरीजों की लवाहिकीन को तंबाकू की अशिया वार्ड में ले जाने से मना कर रखा है। शहर के बहुत से सरकारी दफातर की दीवारें पान और गुटखा खाने वालों के पीक से खराब नज़र आती ही हैं। हर जगह सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए नज़र आते हैं। अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी या तंबाकू की मसनूआत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी है, उसके साथ सरकारी दफातर में सिगरेट नोशी, तंबाकू की मसनूआत, गुटखा खाना ममनू है। उसके बावजूद शहर में सरकारी दफातर की दीवारें गुटखे की पीक से ख़राब हुई हैं। तहसील ऑफिस, ज़िला मजिस्ट्रेट ऑफिस, पंचायत समिति, पुलिस स्टेशन भी इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। सरकारी दफातर के अहाते में सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के कवानीन मौजूद हैं, ताहम उसके बावजूद शहर के किसी भी दफ्तर में अब तक सिगरेट नोशी करने वालों को जुर्माना नहीं दिया गया। ताहम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और घाटी अस्पताल के इंतजामिया ने अस्पताल के अहाते में तंबाकू की मसनूआत के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म जारी किया है। लोगों ने घाटी इमारत के सामने की दीवारों, कोनों, बैतुल कला को गुटखे तंबाकू के पीक से पेंट कर दिया है। वार्ड के अहाते, अंदरूनी सड़कों, गलियों में भी इंतहाई नागवार तस्वीर देखने को मिल रही है। इसलिए अब इंतजामिया ने मरीजों से मिलने वार्ड में जाने वाले लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के जरिए चेक करने का ऐलान किया है। आम्ही दररोज जवळजवळ सकाळी म्हणजे 11 नंतरच्या 11 ते 12 वाजेपर्यंत सगळे तंबाखू वगैरे चेक करून आतमध्ये सोडतो सर्वांना। प्रत्येक वेळेस त्यांना चेक करून आतमध्ये सोडले जातं आणि हे पूर्ण एका ठिकाणी एकत्र करून त्यांना खड्डा खोदून त्यांना आतमध्ये जमिनीमध्ये दाबून देतात। त्यांना नातेवाईकाला आम्ही सांगतो की आतमध्ये दंड वगैरे आहे, दंड पडेल, आतमध्ये तंबाखू घेऊन जाऊ नका, आतमध्ये थुकू नका, कारण हा पूर्ण असा एरिया आहे की तर पूर्ण पब्लिक वाजते, पेशंट असतो, पेशंटची तब्येत खराब होऊ शकते, त्याच्याकरता तुम्ही आतमध्ये जाऊन असं थुकू नका, तंबाखू खाऊ नका, हे त्यांना आम्ही संदेश देतोय त्यांना बार बार। वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिंदे ग्रुप और बीजेपी का इत्तेहाद आइंदा म्युनिसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेगा और ये दावा किया जा रहा है कि ये इत्तेहाद शिवसेना का एक जुज होगा। औरंगाबाद जिले के 5 एमएलएज ने शिवसेना को दगा देने के बाद अब शिवसेना को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में एकनाथ शिंदे ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में शिवसेना के दोनों गठ यानी शिवसेना और शिंदे सेना एक साथ सामना करने जा रहे हैं। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हाल ही में शिवसेना के शिंदे ग्रुप के जिला सरबराह राजेंद्र जंजाल को पॉइंट किया है। राजेंद्र जंजाल ने अपने मोबाइल फोन से एडीएन से बात करते हुए ये जानकारी दी। जंजाल ने यह भी कहा कि शिंदे ग्रुप और बीजेपी के दरमियान इब्तिदाई बातचीत के लिए पहली मीटिंग म्यूनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में हाल ही में मुनक्कद हुई है। जिस तरह शिवसेना के कुछ ओहदेदार सामने आकर सेना को चैलेंज कर रहे हैं, अब सबकी तवज्जो म्यूनिसिपल इंतखाबात में उसके असरात पर मरकूज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब शहर में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी और शिंदे सेना अक्सरियती तबके के वोट हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिससे अक्सरियती तबके के वोट डिवाइड होने के पूरे इम्कानात बढ़ गए हैं। वहीं शहर में एमआईएम अक़लियतों में अपनी गिरफ्त मजबूत बनाए हुए हैं और अब बल्दियाती इलेक्शन में उन्हें इस गिरफ्त का पूरा फायदा होने के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे लढण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित झालेला आहे। जागा वाटप, कोणकोणत्या जागा लढवणार याच्याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून नक्कीच निर्णय घेतला जाईल।
परंतु एक चांगलं वातावरण या निमित्ताने सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. संभाजीनगर महानगरपालिका ताब्यामध्ये घेण्यासाठी एकत्रितपणे लढणार असून अनेक चांगले नगरसेवक कार्यकर्ते आमच्या संपर्कामध्ये आहे. आणि जी भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेची युती अनेक वर्षापासूनची होती, ती युती कायम ठेवत येणाऱ्या काळामध्ये शहराच्या विकासासाठी आणि जो मुख्य मुद्दा हिंदुत्वाचा आमचा आहे त्याच्यासाठी आम्ही ही निवडणूक एकत्रित लढणार आहोत. नक्कीच येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला एक चांगलं यश या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. आणि चांगलं शहर घडवण्यासाठी, शहरातील सगळ्या नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहरातील सर्व जनता या शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या युतीच्या पाठीमागे उभे राहील आणि ह्या निवडणुकीमध्ये आमचा विजय निश्चित होईल. जेके जादव विकास मंच की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अंबेडकर नगर सिडको के इलाके को मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए उन्होंने गोद लिया है. जेके जादव विकास मंच ने अंबेडकर नगर सिडको N7 को मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देने के लिए गोद लिया है. सरगर्मी में यहाँ के शहरियों के लिए एक हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया जाएगा. आंखों का मुफ्त चेकअप और सर्जरी, दिल की बीमारी, गुर्दे के मुफ्त जांच की जाएगी, हड्डियों की बीमारी, ज़ियाबतीस, अतफाल, ख़वातीन के अमराज, कान नाक गले की बीमारियां, दांतों की बीमारियां वगैरह के साथ साथ सफाई मुहिम, खुद रोज़गार और रोज़गार, मुख्तलिफ तालीमी कोर्सेज़ में दाखिला, हॉस्टल की सहूलियात, वज़ाइफ पर अमल दरामद किया जाएगा. जेके जादव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के सदर सुरेश शसेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इक़दाम के बारे में तफसीली जानकारी दी. आपण हा आंबेडकर नगर परिसर, त्यासोबत ब्रिजवाडी, इतर परिसर जो आहे तो परिसर आपण दत्तक घेतला आहे. या परिसरामध्ये आपण आरोग्य सेवा देणार, शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये ॲडमिशन, त्यांना स्कॉलरशिप देणे, त्यांना नोकरीसाठी आणि स्वयंरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट त्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग देणार आणि स्वच्छता अभियान घेणार, अशा प्रकारचा उपक्रम आहे. तर आरोग्य सेवेमध्ये जे पेशंट आपण तपासू, आज समजा इथे कार्यक्रम सुरू झाला आहे सकाळपासून 9 वाजेपासून, डोळ्याचे जे पेशंट्स आहेत, तिथे कोणी कॅटरॅक्टचं निघालं नेत्रबिंदूचं, तर त्या पेशंटचं आपण मोफत औरंगाबादला ऑपरेशन करणार आणि ते ऑपरेशन लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद चिकलठाणा या हॉस्पिटलमध्ये होणार. हे लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद चिकलठाणा यांचे सेक्रेटरी आहेत मॅडम प्रीती जैन मॅडम इथं आले आहेत आणि पंकज अग्रवाल इथं आहेत. मी लायन्स क्लबचा मेंबर आहे. युवकांना ट्रेनिंग देण्यासाठी संस्था स्थापन केली बजाज ऑटोने, बजाज ऑटो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्रॅम स्कीम. त्यात आठवडे येणार होते पण काही अजून आलेलं नाही तर ते या ट्रेनिंग प्रक्रियेमध्ये भाग घेणार. बजाज ऑटोची ती योजना इतकी छान आहे की ते तरुणांचं ट्रेनिंग घेतात, त्यांना कारखान्यांना भेट देतात आणि चांगल्या प्रकारचं म्हणजे ते व्यवसाय सुरू होईपर्यंत पाठपुरावा करतात. नुसतं आज ट्रेनिंग दिलं आणि नंतर सोडून दिलं असं नाही आहे. तर अशा प्रकारचा हा उपक्रम आपण या भागामध्ये राबवणार आहोत. होल्डिंग हँडचा अर्थ असा आहे की हातात हात घालून एकमेकांना सहकार्य करणं, म्हणजे त्यात आरोग्य असेल, शिक्षण असेल की पर्यावरण असेल, तर आम्ही म्हणजे सामाजिक बांधिलकी असल्यासारखं सर्व काही उपक्रम आम्ही करत असतो. मग या ठिकाणी आम्ही जेके दादा सोबत, जेके जाधव दादासोबत यांच्यासोबत आम्ही याच म्हणजे की निव्वळ समस्या त्यांच्यामध्ये सहभागी झालेलो आहेत आणि त्यांना आम्ही सहकार्य करत आहोत. वक्त हो चला है मुख्तसर वक्फे का, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक
9405 109103 8830 83 89 03. खुलदाबाद के सूली भंजन में दिशा फाउंडेशन की जानिब से खवातीन के लिए सिलाई मशीन की तरबती कैंप का इफ्तिताह बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस कैंप में 125 खवातीन को सिलाई मशीनों की तरबियत दी जाएगी। खुलदाबाद शहर में दिशा फाउंडेशन की जानिब से आज सूली भंजन इलाके और शहर की खवातीन के लिए मुफ्त सिलाई मशीन ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया गया। 125 खवातीन को सिलाई मशीन की तरबियत दी जाएगी। वर्कशॉप का इफ्तिताह महकमे पंचायत के तौसी अफसर HB काटे के हाथों अमल में आया। उसके अलावा इस इलाके में शजरकारी के लिए खवातीन को 125 अमरूद के पौधे दिए गए। सूली भंजन स्कूल के सदर मुदर्रिस ने दरख्त लगाने और दरख्तों को जिंदा रखने का इस मौके पर पैगाम दिया। इस मौके पर सूली भंजन गाँव के सरपंच सैयद इलियास, सैयद यूनुस, नायब सरपंच घोड़गे, साबिक नायब सरपंच द्वारकादास घोड़गे, महकमा वाटर सप्लाई के इंजीनियर, गाँव के ग्राम सेवक सीटे हिंगोले, वंचित बहुजन महिला अगाड़ी की तालुका सदर श्वेता बिगोल, सीमा परवीन, ग्राम पंचायत निमरान, ग्राम पंचायत अफसरान और खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थी। खुलदाबाद से मचेंद्र घोरपड़े की रिपोर्ट। आपले हाल होऊ नये म्हणून त्यासाठी मी ते आपलं कार्य आपलं चालू आहे। इथंच नाही तर आपली जिल्हा परिषद शाळा जेव्हा मी इथं सुरुवातीला आलो तेव्हा सरपंच साहेब वगैरे तेव्हा पहिल्यांदा काम करत होतो। झालं थोडंसं साहेबांना पहिल्या पण नंतर एवढी एकडावर शाळा असताना त्या ठिकाणी झाडं लावायचा मी संकल्प केला। मला बऱ्याच ठिकाणी सांगितलं त्यांनी की सर त्या अगोदर इथं भरपूर झाडं लावली पण येथे झाड टिकत नाही, उन्हाळ्यामध्ये कोण त्याला पाणी देत नाही आणि झाडे झाडाला बऱ्याच लावले आणि बऱ्याच वेळेस बकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी खाऊन घेतले। तनकीदी मुफक्किर प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे का तहरीर करदा ड्रामा भाई तुम्ही कुठे आहात और शायरा बहमना बाई चौधरी के ड्रामे को उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव की निसाब में शामिल किए गए हैं, जिसकी मजीद मालूमात एडीएन से बात करते हुए उन्होंने कही। मैं डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे। भाई तुम्ही कुठे आहात हे नाटक वेगळ्या अशा आशयसृष्टीचं नाटक आहे। चळवळीचा जो धुरीण आहे हा चळवळीचा धुरीण बांधिलकी विसरत नाही, विचारही सोडत नाही, पण तो ट्रॅक बदलतो। अशा वेळी त्या धुरीणावर श्रद्धा आणि विश्वास ठेवून त्याच्या मागे जाणाऱ्या कार्यकर्त्याचं नेमकं काय होतं असं सांगणारं हे नाटक आहे। विशेषतः 1970 ते 1990 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या सामाजिक सांस्कृतिक चळवळी हे त्याच्या मागे जाता येऊ शकतं एक दशक, म्हणजे असं गृहीत धरूया की 30 वर्षाचा काळ 1960 ते 1990 पर्यंतच्या काळातल्या ज्या काही परिवर्तनाचे जे लढे होते, चळवळी होते, आंदोलनं होती, त्यातले जे धुरीण होते ते धुरीण अतिशय सशक्त होते सर्वदृष्ट्या, बांधिलकीच्या दृष्टीने, विचारांच्या निष्ठांच्या दृष्टीनं। पण नंतर वाताहत होत गेली चळवळीची की त्या काळामध्ये प्रत्यक्ष ग्रंथालयाचा आधार घेतल्याशिवाय संशोधन पुढे सरकू शकत नव्हतं। तशा काळामध्ये मी पतसंस्थेचं 1 लाखाचं लोन काढलं आणि
मला जे संदर्भ ग्रंथ हवे होते ते संदर्भ ग्रंथ मी अमेरिकेतून मागून घेऊन ते संशोधन केलेलं आहे. या दोन्ही पुस्तकांचा म्हणजे नाटकाचा आणि शोधग्रंथाचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी केला गेलेला आहे. त्या दोन्ही विद्यापीठाचे मी ऋण व्यक्त केले पाहिजेत. मुंबई विद्यापीठ आणि बेळगाव विद्यापीठ, त्या विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाचेही मी ऋण व्यक्त करतो. ज्या काही क्रिएशनची सृजनाची पुस्तकंसुद्धा प्रस्तावित आहेत. समीक्षेची 2 पुस्तकं येतील काही काळामध्ये. समकालीन जे काही लेखन आहे त्या लेखनावरचं जे भाष्य आहे, भाष्य असलेली ती पुस्तकं आहेत. एक व्यक्तिचित्रणात्मक पुस्तक अपेक्षित आहे आणि 15 ते 20 दिवसामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा ग्रंथ हा लोकार्पित होईल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. वेदांत नगर पुलिस ने बुध की रात 3 टन चावल का जखीरा जब्त किया जो ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने वाला था. स्टॉक को एक छोटा हाथी में टेम्पो में मुंतकिल किया गया था. टेम्पो और स्टॉक जब्त कर लिया गया है. वेदांत नगर पुलिस ने बुध की रात 10 बजे के करीब रेलवे स्टेशन रोड पर तेज रफ्तारी से भागने वाले एक छोटे हाथी को खबरदार किया, लेकिन ड्राइवर ने नजरअंदाज किया और तेज रफ्तारी से टेम्पो को आगे बढ़ा दिया. पुलिस ने पीछा करके टेम्पो को पकड़ा तो उसमें चावल की बोरियां बरामद हुई. पुलिस को शुबा है कि ये चावल राशन का है. अब ये जिला सप्लाई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा. वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से यह इत्तला दी गई है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन पेपर में माजूरों के लिए 15 कलमें दी है. इसके खिलाफ एनसीपी के डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट की जानिब से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक मुतालबाती महजर पेश किया गया, जिसकी मालूमात मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया. आज की जो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिव्यांग विभाग की तरफ से औरंगाबाद महानगर पालिका में ये मांगनी है कि औरंगाबाद महानगर पालिका का जो दिव्यांगों का 5% निधि का जो है तो 2016 से एक GR आया हुआ है, लेकिन वो GR में 5% निधि महानगर पालिका खर्चा करने के लिए एकदम आनाकानी करती, साल को नए नए तितंबे निकालती. कल उन्होंने लोकमत पेपर के अंदर एक जाहिर प्रकटन दिया जो 15 कलम है और हम उसका आज 3 साल से विरोध कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका हमारा विरोध एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो स्कीम है तो उनके मनमानी कारोबार से चला रही. तो आज हमने हमारे सब दिव्यांग भाइयों को बुला के आज महानगर पालिका के सामने एक मांग रखी है कि हमारे दिव्यांग बंधु दिव्यांग भाई जो भी अगर उनके सामने आर्ज देंगे वो आर्ज उन्होंने एक्सेप्ट करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उधर निर्वाह भत्ता, बेरोजगार भत्ता और पेंशन योजना का लाभ देना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना इनकम होती है ना कमाई होती है. जो आज महानगर पालिका दिव्यांगों को आ जाके सिर्फ कागज़ ले लेके 2016 से आज तक यहाँ लाई. 2016 से लेके 2022 के बीच में सिर्फ महानगर पालिका ने 1 साल का दिव्यांगों को लाभ दिया है और उसके बाद आज 2022 में 7वें महीने के अंदर और एक जाहिर प्रकटन काढ़ा, यानी ये साल को सिर्फ एक बार स्कीम देंगे और 5 साल दिव्यांगों को लालीपाप खिलाते रहेंगे. तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सहन नहीं करेंगे और अगर महानगर पालिका ने आज हमारा आंदोलन एक्सेप्ट करके 8 दिन के अंदर अगर हमारे को जवाब नहीं दिया तो हम आने वाले गुरुवार को इससे भी बड़ा आंदोलन करके महानगर पालिका का कामकाज रोको आंदोलन करेंगे. महानगरपालिका औरंगाबाद तर्फे 2016 पासून दिव्यांग लोकांवर सारखा अन्याय अत्याचार होत आहे. आम्ही सगळे अपंग बांधव या महानगरपालिकेच्या गेटवर अधिकारी कर्मचारी यांना संबंधित विभागाशी वारंवार भेटून वारंवार चर्चा करून निवेदनं देऊन पत्रव्यवहार करून तरीही महानगरपालिका आमच्या या सर्व दिव्यांग बंधू भगिनीवर फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार करत आहे. आमची मागणी एक आहे की आम्हाला जे उदरनिर्वाह भत्ता हा जो मिळावा तो समान आणि सरसकट देण्यात यावा, परंतु महानगरपालिका यांनी एक काल लोकमतला एक जाहीर प्रकटन देऊन त्यामध्ये 15 कलम टाकले. ज्या आम्ही 15 कलम 18 कलम या महानगरपालिकेच्या नियमाला आम्ही वारंवार विरोध केला. आम्ही निदर्शनं केली, पत्र दिले, निवेदनं दिले, परंतु महानगरपालिकेला यापासून काय मिळत आहे की जे दिव्यांग लोकांवर नेहमीसाठी अन्याय अत्याचार करत आहेत. दिव्यांग लोक घरून पैशाच्या भरोशावर मिळतात, किती महिन्याला दिव्यांगाला 1000 रुपये 2000 रुपये दिले जातात आणि 800 ते 700 चक्रा होतात दिव्यांग बांधवांच्या. मग काय फायदा आहे त्या एवढे अधिकारी यांना 1-1 लाख रुपये पगार आहे आणि 1000 रुपये दिव्यांग बांधवांना देण्यासाठी हे मागं पुढे करीत आहेत, चाल ढकल करीत आहेत. आमचा या दिव्यांग
सगळ्या कृती आणि दिव्यांग राष्ट्रवादी विभागातर्फे या महानगरपालिकेचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि येणाऱ्या 8 ते 10 दिवसात महानगरपालिकेनं सर्व दिव्यांग बांधवांचा योग्य निर्णय घेऊन त्यांना ताबडतोब हा निधी वाटप करावा आणि बाकीच्या सर्व ज्या योजना आहेत त्या रद्द करून फक्त उदरनिर्वाह योजनेमध्ये सर्वांचे फॉर्म भरून सर्वांना ताबडतोब निधी वाटप करावा ही आमची सर्वांची मागणी आहे। खुलदाबाद शहर के भद्रा कॉलोनी इलाके में नाकिस काम के हवाले से ठेकेदार और अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। वीरेंद्र वाघ ने अपने बयान में ये बात कही। खुलदाबाद नगर परिषद के तहत भद्रा कॉलोनी में कच्ची सड़क चंद माह कबल ही तामीर की गई थी, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू हुआ यह खस्ताहाल सड़क बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आने जाने वाले अफराद और ख़ासकर पैदल चलने वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाने वालों को मज़ीद मशक्क़त उठानी पड़ रही है, ख़ासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और ख़वातीन को आने जाने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह ख़राब सड़क मानसून शुरू होते ही कीचड़ बन गई है। मज़कूरा नाक़िस काम का एहसास होने के बाद यहाँ के शहरियों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की। इस पस मंज़र में समाजी कारकुन वीरेंद्र वाघ ने मज़कूरा काम में नाक़िस काम होने की वजह से बजट के मुताबिक काम करने का मुतालबा किया। मज़कूरा काम में जानबूझकर कमी करने वाले ठेकेदार और मुतालिका अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मुतालिका ठेकेदारों को जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुंचाने और जानी नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ दफ़ा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाए। इस तरह मुतालिका काम के लिए ज़िला कमेटी भी मुकर्रर की जाए और सोशल वर्कर्स को उसका मेंबर मुकर्रर किया जाए। इस तरह के मुख्तलिफ मुतालिबात और इल्ज़ामात समाजी कारकुन वीरेंद्र वाघ ने लगाए हैं। इस सिलसिले में खुलदाबाद म्यूनसिपल काउंसिल में महजर भी दिया गया है। खुलदाबाद से मचेंद्र घोरपडे की रिपोर्ट। खुलदाबाद शहरामध्ये खूप रस्त्याची दयनीय अवस्था निर्माण झालेली आहे। यातच भद्रा कॉलनी या ठिकाणी फारच निकृष्ट असे दर्जाचे काम झालं, त्यामुळे तेथील नागरिकांना अनेक समस्येचा सामना करावा लागला। त्याबद्दल नागरिकांनी जागरूक नागरिक मी ज्यांना जागरूक केलं आणि समाज माध्यमावर त्याबद्दल पोस्ट टाकण्यासाठी त्यांना प्रेरणा दिली आणि मार्गदर्शन केले। त्या संदर्भात वृत्तवाहिनी यांनी दखल घेतली आणि लगेच तिथं काम चालू झालं, परंतु माझ्या मते हे काम अगदी निकृष्ट आहे। जे इन्स्ट्रुमेंट प्रमाणे काम व्हायला पाहिजे होतं ते काम झालेलं नाहीये आणि अंदाजपत्रकानुसारच ते काम व्हायला पाहिजे अशी मी मागणी केलेली आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिला परिषद इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन का ऐलान। रिजर्वेशन से कई रहनुमाओं को लगा झटका तो कुछ की उम्मीदें भी बढ़ी। ब्लैक मार्केट में ले जाए जाने वाले चावल का जखीरा हुआ जब्त। वेदांत नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और खुलदाबाद में दिशा फाउंडेशन की जानिब से खवातीन के लिए सिलाई मशीन के तरबियती कैंप का इफ्तिताह। 125 खवातीन को सिलाई मशीन की दी गई तरबियत। तो ये थी आज की हम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे DN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।